प्यारे विद्यार्थियों, ब्लडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 का गणित ब्रिज कोर्स हल सहित। यह है पार्ट 9, जो कि गणित की ब्रिज कोर्स के पेज नंबर 29 से पेज नंबर 32 तक के सवालों का हल की वीडियो है। आइए हम देखते हैं कक्षा 9th ब्रिज कोर्स मैथमेटिक्स विद सॉल्यूशंस। इसमें हम देखिए यहाँ पे इसमें आज हम पढ़ेंगे, ये देखिए चैप्टर 7 भिन्न, ये शुरू करने जा रहे हैं, यानी भिन्न यानी फ्रैक्शन को शुरू कर रहे हैं। आइए हम आगे चलते हैं। नाइन्थ क्लास ब्रिज कोर्स गणित हल मैथ्स ब्रिज कोर्स 2021-22, यह है पार्ट 9, जो कि आपके गणित की ब्रिज कोर्स की जो बुक है उसका पेज नंबर 29 से 32 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस वीडियो में होंगे। ये देखिए चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे हम, ये चैप्टर 7 भिन्न यानी फ्रैक्शन को इसमें पढ़ेंगे। चलिए ये देखिए पेज नंबर 29 के क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि कार्यपत्रक 6 यानी वर्कशीट 6 पे बेस्ड है। पूर्णांकों पर आधारित कार्यपत्रक। यहाँ निर्देश कुछ दिए गए हैं, ये पढ़ते हैं हम। पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है। आइए चिन्हों के बारे में, चिन्हों की परिपाटी के बारे में हम सीखेंगे। द साइन हैव ए स्पेशल इंपॉर्टेंस व्हेन द फाइंडिंग द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ इंटीजर, सो कीप इट इन माइंड दैट। यहाँ देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, समान चिन्ह वाली संख्याएं ही आपस में जुड़ती हैं तथा चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगता है। यहाँ इस लैंग्वेज का हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, यानी नंबर विथ इक्वल साइन आर ऑलवेज एडेड एंड द साइन इज पुट ऑन द लार्जर नंबर। यहाँ देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लें। ये देखिए यहाँ समान चिन्ह है, ये देखिए ये भी माइनस और इस 4 के आगे भी माइनस लगा है, यानी समान चिन्ह है यानी इक्वल साइन है। तो इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है, जब भी इक्वल साइन होंगे तो जो जिन नंबर्स के आगे इक्वल साइन है उन नंबर्स को हम यानी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2 और 4 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 6। और ये लाइन बता रही है चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, यानी 2 और 4 में से कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सा ग्रेटर नंबर है, लार्जर नंबर है। देखिए 4 है तो 4 का चिन्ह कौन सा माइनस, इसलिए यहाँ पे 4 का चिन्ह आएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। ये पहला पॉइंट इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें बताया गया है। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यदि इस केस अदर केस में असमान चिन्ह वाली संख्या है, ये देखिए यहाँ देखिए इसका क्या है, देखिए प्लस 4 के आगे प्लस है और 6 के आगे क्या है माइनस। इसका मतलब ये कैसे है असमान चिन्ह, यानी अगर अनइक्वल साइन है, ये देखिए अनइक्वल साइन यानी कैसे असमान चिन्ह यानी अलग अलग चिन्ह। ये देखिए एक प्लस और एक माइनस, जब एक प्लस और एक माइनस हो तो उन संख्याओं को हमें नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना है। तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे, यानी 6 में से देखिए 4 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब इसके बाद फिर वही चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाएंगे। तो 4 और 6 में से कौन सी बड़ी संख्या है, ये देखिए बड़ी संख्या होगी 6, तो इसका जो साइन है बड़ी संख्या का साइन वो जो घटने के बाद जो संख्या आएगी उसके आगे लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया है। दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। यदि 2 चिन्ह साथ में होते हैं तो उनके मध्य गुणा होता है। अब देखिए ये गुणा के नियम है, ये देखिए इनको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए मान लीजिए 2 चिन्ह, ये देखिए ये 2 चिन्ह साथ में है, इनके बीच में कोई नंबर्स नहीं है, संख्या नहीं है, इसका मतलब ये दो चिन्ह यानी साइन साथ में है, तो इनके नियम है ये। तो देखिए आप याद कर लीजिए। तो देखिए जब भी 2 चिन्ह साथ में हो, अगर वो सिमिलर साइन है, समान चिन्ह है, देखिए प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, इनका गुणा माना जाता है, यानी मल्टीप्लाई मानेंगे इनको। तो यहाँ पे एक जैसे चिन्हों का जब भी गुणा होगा तो प्लस आएगा। तो अच्छा, पहली संख्या के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे माना जाता है कि यह प्लस ही है। अब देखिए ये भी कैसे साइन है, यानी सेम साइन है, इक्वल साइन है, बराबर साइन है, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस। जब एक जैसे साइन होंगे यानी चिन्ह होंगे तो उनका गुणा होने पे हमेशा क्या आएगा, ये देखिए प्लस आएगा। तो प्लस लिखने की जरूरत यहाँ पे इस 2 के आगे नहीं हुई।
तो एक जब एक जैसे चिन्ह हो, यानी देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हमेशा उनका गुणा करके प्लस ही आएगा। ये भी देखिए, ये भी माइनस ये भी माइनस। जब समान चिन्हों का गुणा होगा यानी सेम साइन का गुणा होगा तो हमेशा हमें प्लस लिखना है। अब देखिए ये दूसरे एग्जांपल्स में देखते हैं। ये देखिए ये साइन कैसे हैं, अपोजिट साइन यानी अनइक्वल साइन यानी बराबर साइन नहीं है, एक माइनस है तो एक प्लस है। तो हमेशा देखिए इसमें जब भी अपोजिट साइन होंगे, अनइक्वल साइन होंगे यानी असमान चिन्ह होंगे, तो जब उनका गुणा होगा तो हमेशा क्या आएगा, माइनस। ये देखिए माइनस लगा दिया गया है। फिर देखिए एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है। जब दो चिन्ह साथ में हो तो उन दोनों का हमेशा गुणा करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए प्लस और माइनस का जब भी गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस। क्यों आएगा, क्योंकि असमान चिन्हों का गुणा हुआ है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि यदि सेम साइन का इनटू हो रहा है, देखिए प्लस प्लस का इनटू होगा तो क्या आएगा, एक जैसे साइन है तो हमेशा गुणा में क्या आएगा, प्लस। ये देखिए ये भी एक जैसे साइन है तो इनका भी गुणा होकर क्या आएगा, प्लस। अगर साइन अपोजिट हैं यानी विपरीत हैं यानी कि उल्टे हैं यानी अनइक्वल हैं, एक प्लस और एक माइनस है, तो हमेशा इनका गुणा करने पे माइनस आएगा। ये देखिए एक माइनस और एक प्लस, तो यहाँ क्या होगा, ये देखिए फिर भी विपरीत साइन है, उल्टे साइन है, अपोजिट साइन है या अनइक्वल साइन है, तो इनका जब भी गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस। तो ये आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। जब भी एक जैसे साइन हो, ये देखिए प्लस प्लस एक जैसे साइन हमको मिलेंगे तो क्या लगाना है, मल्टीप्लाई के साथ प्लस। एक जैसे साइन होंगे तो क्या लगाना है हमें, फिर क्या लगाएंगे, प्लस। ये नियम आपको अगली कई कक्षाओं तक काम आएंगे, इसलिए आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए यानी याद कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, इन चिन्हों का प्रयोग आगे आने वाले सवालों में हम करेंगे। ये देखिए नोट, जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वहां धन का चिन्ह माना जाता है। द नंबर विच डू नॉट हैव एनी साइन, देयर इट इज कंसीडर्ड अ साइन ऑफ प्लस। देखिए जैसे यहाँ पे ये देखिए 4 के आगे कोई भी साइन नहीं था, यहाँ पे कोई साइन नहीं था, तो इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे प्लस साइन माना जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अभी भी पेज नंबर 29 ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के सवालों को देखते हैं। निम्न प्रश्नों को हल करें, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए माइनस के 5 आएगा, क्यों आएगा, देखिए कैसे साइन है, दोनों के एक जैसे साइन है यानी सेम साइन है। सेम साइन जब भी होंगे तो उन संख्याओं को हमें ऐड कर देना है यानी 2 और 3 को जोड़ देना है। 2 और 3 कितने हो गए, 5। अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, तो ये -3 का चिन्ह कौन सा है, माइनस, तो माइनस को यहाँ पे लगाना है। जब भी हम घटाएंगे या जोड़ेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे, उसके बाद जो नंबर बचता है उसके आगे हम बड़ी संख्या का साइन ही लगाएंगे, लार्जर नंबर का साइन लेंगे। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं इसी के साथ। देखिए यहाँ -1 आएगा, ये कैसे आया है, यहाँ देखिए एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की, तो अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, अनइक्वल साइन है, अपोजिट साइन है। तो जब भी अपोजिट साइन होते हैं उन संख्याओं को हमें, नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि घटाना है। तो 4 में से 3 जाएगा यानी 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा, 1। अब आएगी साइन की बारी। तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, बड़ी संख्या 4 है, तो 4 का साइन इधर जाके लग जाएगा। देखिए लग गया। चलिए अगले थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सिंपल है, 6 आएगा। ये संख्या देखिए 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो बताया है कि किसी नंबर्स के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ प्लस मानेंगे। तो 4 के आगे देखिए यहाँ पे प्लस हो गया और ये भी प्लस है, तो दोनों एक जैसे साइन हो गए। जब भी एक जैसे साइन होंगे, सेम साइन होंगे यानी समान चिन्ह होंगे, तो उन संख्याओं को हमें जोड़ देना है। तो 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब बड़ी संख्या का साइन लगाना। बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 4, तो 4 के आगे साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस यहाँ पे लगाना है। अब देखिए पहले ही बताया जा चुका है कि किसी नंबर्स के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है। तो प्लस हमें यहाँ पे इसका प्लस यहाँ लगाना है। तो अगर यहाँ पे हम नहीं भी लगाएंगे तो यहाँ माना जाएगा यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे लगाएं और नहीं लगाएं तो जरूरत नहीं है। आप इसे बिना लगाए भी छोड़ सकते हैं, लगा दें तो भी कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए 10 का चिन्ह कौन सा है, इसमें 10 का साइन हो जाएगा, देखिए प्लस, ये प्लस हो गया। अब देखते हैं हम एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, अपोजिट साइन, अनइक्वल साइन।
यानी कि असमान चिन्ह हो गए, एक प्लस का एक माइनस का। तो इन संख्याओं को हम घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने 12 में से जब 10 को घटाएंगे, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 देन वी गेट 2, यानी 12 में से 10 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ये 2 लिख दिया। अब आगे बड़ी संख्या का साइन यहाँ पे इसके आगे लगाना है। तो बड़ी संख्या कौन है, देखिए 12 है, 12 है, इसका साइन कौन सा है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें 27 आएगा इसका। दोनों के साइन कैसे हैं, एक जैसे, सिमिलर साइन है, सेम साइन है। जब समान चिन्हों को, समान चिन्ह होते हैं तो समान चिन्ह वाली संख्याओं को हमें जोड़ देना है। तो 12 और 15 को यानी 12 और 15 को हमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। अब इसमें फिर देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है, तो 15 का साइन कौन सा है, माइनस, तो इस माइनस को इसके आगे लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें भी वही है, यहाँ देखिए अपोजिट साइन आ गए, एक माइनस का और एक प्लस का। तो जब भी अपोजिट साइन होते हैं यानी असमान चिन्ह होते हैं या विपरीत चिन्ह होते हैं, उन संख्याओं को हमें घटा देना है। तो 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 मिल गया। अब इसके आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे वो इस बड़ी संख्या से पता पड़ेगा। तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है यानी 20 है, तो 20 का चिन्ह कौन सा है, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, 10 के आगे, 10 के आगे हमने माइनस लगा दिया। तो इस प्रकार ये नियमों का प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए हमें इन सवालों को हल करना है। चलिए आगे देखते हैं। संख्या A का संख्या B के साथ योग ज्ञात कीजिए। तो ये ऊपर दिए गए पहले प्रश्न के सवालों की तरह ही हैं। तो फाइंड द सम ऑफ द नंबर A विद द नंबर B। तो सम पता करना है यानी जोड़ पता करना है। तो देखिए A बराबर 20 और B बराबर माइनस के 25, यानी A बराबर 20 एंड B बराबर माइनस के 25, इनको जोड़ना है। तो देखिए हम A और B को जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे A की जगह पे A की वैल्यू लिख दी और B की जगह पे B की वैल्यू लिख दी। इनको जोड़ना है इसलिए क्या लगा दिया है, ये देखिए प्लस का साइन, बीच वाला साइन बीच में। तो जो A की पोजीशन है, जगह है, उसकी जगह पे A की वैल्यू लिख दी, ये देखिए, और B की जो B की जगह है उसकी जगह पे क्या लिख दिया, B की वैल्यू लिख दी। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए जिसके आगे डबल चिन्ह है, ये देखिए डबल साइन आ गए। इसका मतलब यहाँ चिन्हों के गुणा वाले नियम लगेंगे। तो चिन्हों के गुणा वाले जो नियम है, मल्टीप्लाई के जो रूल्स हैं, अपोजिट साइन हो, अलग अलग चिन्हों, तो हमेशा माइनस आएगा। या आप ऐसे याद कर लीजिए कि अगर दो चिन्हों में अगर एक माइनस है तो एक माइनस ही आएगा। अगर दो माइनस है तो दो माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये देखिए अलग अलग चिन्ह है तो हमेशा गुणा करके माइनस आएगा। तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। ये 25 ऐसे कैसे उतार लिए हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें, इसका साइन कौन सा है, प्लस, और इसका साइन ये माइनस। तो अलग अलग चिन्ह हो गए। अब यहाँ पर घटाने के वाले नियम आएंगे, जोड़ने या घटाने वाले। तो अलग अलग चिन्ह है तो इन संख्याओं को हमें सेपरेट कर देना, घटा देना है। तो घटाने का कितना बचेगा, देखिए 25 में से 20 जाएंगे तो 5 बचेगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 25, तो इसका चिन्ह कौन सा है, माइनस, इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A बराबर कितना है, माइनस के 10 और B बराबर माइनस के 20। तो यहाँ देखिए A प्लस B करना है। तो A की जगह पे A की वैल्यू, बीच में प्लस का साइन, और B की जगह पे B की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस वाले 10 के आगे एक ही साइन है तो एक ही लिख दिया है। अब इस वाले 20 के आगे हम देखते हैं, 20 के आगे दो साइन है, एक प्लस एक माइनस। तो जब भी डबल साइन कहीं हो तो उनका मल्टीप्लाई होता है, और अलग अलग साइन का यानी डिफरेंट साइन का जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो माइनस आता है। तो देखिए अलग अलग साइन का गुणा करेंगे तो क्या आ गया, माइनस। अब हम देख सकते हैं दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे। तो एक जैसे चिन्ह हो यानी सिमिलर साइन हो तो क्या करना है, इनको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो 10 और 20 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 20, 20 है, तो 20 का चिन्ह कौन सा है, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। इसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 14 लिख दिया है, बीच में प्लस आएगा और फिर माइनस के 30। तो देखिए 14 का तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। अब 34 के आगे डबल साइन है तो अलग अलग साइन है, इसलिए जब भी अलग अलग साइन होंगे, अपोजिट साइन होंगे, डिफरेंट साइन होंगे, अनइक्वल साइन होंगे, तो उनका जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, माइनस। तो यहाँ देखिए 34 आ गया है। अब देखिए इस 14 के आगे क्या मानेंगे हम, प्लस,
क्योंकि कोई साइन नहीं होता है उस संख्या के आगे हमें प्लस मानते हैं। तो देखिए, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, जब भी अलग अलग साइन होते हैं तो उन संख्याओं को हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ इन नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास? देखिए 20 बचेगा। 20 बचेगा तो इसका चिन्ह कौन सा लगाएंगे? तो यहाँ हम देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी है? 34, 34 है। इसका चिन्ह कौन सा है? माइनस। तो इस माइनस को हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। अगला देखते हैं। माइनस की 50 ऐसे ही, फिर बीच में प्लस का साइन, माइनस की 17। यहाँ देखिए, ये 50 के आगे 50 के आगे एक ही साइन है, तो ऐसा कैसा इसको लिख दिया है। यहाँ देखिए 17 के आगे डबल साइन हो रहे हैं, तो जब भी डबल साइन होंगे तो क्या होगा? उनमें गुणा हो जाएगा। तो और अलग अलग चिन्हों का जब गुणा होता है, अलग अलग चिन्हों का जब भी गुणा होता है, चिन्ह माने साइन, अलग अलग जो साइन है उनका डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। तो ये आ गया। अब देखते हैं इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले रूल। एक नंबर माइनस का, दूसरा भी नंबर माइनस का, तो एक जैसे चिन्ह होंगे। एक जैसे चिन्ह या साइन होने पर संख्याओं को, नंबर्स को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 50 और 70 जुड़ जाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 67। यहाँ में फिर बड़ी संख्या का साइन लगाना है। इसमें हम देखते हैं कि बड़ी संख्या देखिए कौन सी है। यह देखिए 50 है, तो 50 का साइन कौन सा है? माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। -4, बीच में प्लस का साइन, फिर माइनस की 12 आ गया। यहाँ डबल चिन्ह नहीं है तो माइनस के 4 एज इट इज आ जाएंगे। और यहाँ देखिए 12 के आगे क्या है? अलग अलग चिन्ह है, तो प्लस और माइनस अलग अलग जो चिन्ह होते हैं उनका गुणा होने पर माइनस आता है। तो माइनस के 12 हो गए। अब दोनों के साइन देखेंगे। इसका साइन माइनस का, यानी चिन्ह माइनस का, और इस 12 का साइन भी माइनस का। जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो इनको जोड़ देते हैं, तो 12 4 कितना हो जाएंगे? 16। अब 16 के आगे कौन सा साइन लगेगा? तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या कौन सी है? 12, 12 है। इसका साइन माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आइए हम इसके सवालों को देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको याद रखना है पहले किसको घटाना, संख्या ए में से, देखिए संख्या ए में से किसको घटाना? बी को। तो पहले लिखेंगे जिसमें से घटाना है। किसमें से घटाना है? ए में से। तो ए को पहले लिखेंगे, फिर घटाने वाला साइन है सब्ट्रैक्ट का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर जिसको घटाना है वो, तो बी को घटाना है तो बी को उसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ ए की वैल्यू लिख दी, फिर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो घटाने के लिए माइनस का साइन, और फिर अगली बार बी की वैल्यू। जब भी डबल साइन आने की संभावना हो तो दूसरी संख्या को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 20 यानी 20 के आगे एक ही साइन है, तो इसको आसानी से ऐसा का ऐसा ही उतार दिया, यानी इसके ब्रैकेट खोल दिए। अब 30 के आगे डबल साइन आ रहे हैं, तो जब भी डबल साइन आएंगे उनमें गुणा होगा। तो एक जैसे साइन यानी चिन्हों में जब गुणा होता है तो वहाँ प्लस आता है, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो प्लस के 30 आ गए। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ देखिए एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, तो अपोजिट साइन है, उल्टे साइन है, विपरीत साइन है, चिन्ह है। तो इन जब अलग अलग साइन होते हैं उनको घटाना है। तो 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 10। इसमें से बड़ी संख्या का साइन इसमें लगाएंगे, तो बड़ी संख्या कौन है इसमें? 30 यानी 30। 30 का साइन कौन सा है? प्लस, तो प्लस यहाँ पे लगा देंगे। तो अब नहीं भी लगाएंगे तो यहाँ पे माना जाता है प्लस है, तो यहाँ पे नहीं लगाया गया है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए बीच में माइनस लगा दिया। तो पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या लिख दी और बीच में माइनस। अब देखिए 15 के आगे तो नहीं है कोई साइन, तो 15 का ब्रैकेट आसानी से खुल गया। यहाँ डबल साइन है, तो डबल साइन के लिए क्या हुआ? एक जैसे साइन का क्या होता है? गुणा होता है, तो वो क्या हो जाता है? प्लस। तो सिमिलर साइन का जब भी गुणा हो गया तो प्लस आ गया, तो 10 आ गए। अब देखिए ये 15 प्लस के माने जाएंगे। ये देखिए ये किसके हैं? प्लस, और ये भी प्लस, तो एक जैसे साइन हो गए, सिमिलर साइन हो गए। सिमिलर साइन वाली संख्याओं को हमें जोड़ देना है, तो 15 और 10 कितने हो जाएंगे? ये देखिए 25 हो जाएंगे। इसमें बड़ी संख्या 15 है, 15 है, तो 15 का साइन देखिए प्लस दिख रहा है, यहाँ पे नहीं भी है तो प्लस मानते हैं, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए भाई 34 का ब्रैकेट आसानी से खुल जाएगा। यहाँ देखिए 16 यानी 16 के आगे डबल साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब देखिए ये संख्या 34 भी देखिए 34 भी प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 50। बड़ी संख्या का साइन 50 के आगे लगेगा, 50 के आगे, तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखते हैं आप, माइनस के 38,
फिर -14। यहाँ देखिए इसका ब्रैकेट आसानी से खुल गया क्योंकि इसमें डबल साइन नहीं थे, इसका ब्रैकेट भी आसानी से खुल गया क्योंकि डबल साइन नहीं है। दोनों संख्याएं सिमिलर साइन की हैं, यानी समान चिन्हों वाली हैं, इसलिए जब भी एक जैसे साइन हमें मिलते हैं, सिमिलर साइन मिलते हैं, तो उन संख्याओं को हमें ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद देखिए कितना आ जाएगा, 52 यानी 52 आ गया। अब 52 के आगे चिन्ह कौन सा लगाएंगे, देखिए माइनस लगाया है। क्यों? क्योंकि 38 बड़ी संख्या है, लार्जर नंबर है, तो उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 45 पहले लिख दिया, बीच में माइनस, और फिर किसको सेपरेट करना है, घटाना है, उसको लिख देंगे, तो लिख दिया है। अब देखिए 45 के आगे डबल साइन नहीं है, तो 45 एज इट इज। 35 यानी 35 के आगे क्या है, डबल साइन आ गए। तो एक जैसे साइन में जब भी गुणा होता है यानी मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ प्लस आता है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए 45 है यानी 45 है, ये प्लस का है, तो दोनों संख्याएं प्लस की हो गई। दोनों संख्याएं जब प्लस की हो गई तो इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 80। अब 80 के आगे 80 के आगे क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि 45 है 45 है, उसका साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आइए अब पेज नंबर 30 के सवालों को हल करेंगे, सरल करें, सिंप्लीफाई। ये देखिए अभी हमने दो टर्म के सवालों को हल किया, उनको जोड़ना और घटाने वाले सवालों को हल किया। अब देखिए यहाँ पे टर्म बढ़ा दिए गए हैं सिर्फ, ये देखिए टर्म, तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले हमें करना है जहाँ पे भी डबल साइन है उनको मल्टीप्लाई करके सिंगल साइन में बदलना है, यानी जहाँ हमको दो चिन्ह दिख रहे हैं उनका गुणा करके हमें एक साइन में चिन्ह में बदल देना है। तो देखिए यहाँ पे ये सिंगल साइन था तो ऐसा कैसा उतार दिया है। यहाँ देखिए 2 के आगे 2 को तो उतार दिया है, इसका साइन देखिए ये माइनस माइनस डबल साइन आ गए, तो जब एक जैसे साइन हो तो उनका गुणा करने पे प्लस लगाते हैं आप, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गया है। अब देखिए ये 3 ऐसा कैसा उतार दिया है, ये प्लस भी ऐसा कैसा उतार दिया। अब देखिए यहाँ जब 2 से ज़्यादा टर्म हो तो क्या करना है, हम किसी भी नंबर्स को पहले लेके हल कर सकते हैं, पर अच्छा ये रहता है कि हम अगर सेम साइन यानी समान चिन्ह वाली संख्या को पहले कर लें। तो ये देखिए 2 और 3 को हम ले लेते हैं कि पहले हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोनों के चिन्ह कैसे हैं, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, दोनों संख्याओं को हम ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 5। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए माइनस के 3 एज इट इज, 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया। अब 5 के आगे चिन्ह कौन सा आएगा, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए 3 है, तो 3 का चिन्ह कौन सा, प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस। अब इन दोनों संख्याओं के साइन देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं के एक माइनस का है एक प्लस का है, तो अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है। तो जब भी अलग अलग साइन होते हैं उन नंबर्स को हमें क्या करना है, सेपरेट करना पड़ता है। तो 5 में से 3 को यानी 5 में से 3 को हम सेपरेट कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब आएगी इसकी चिन्ह की बारी। तो देखिए बड़ी संख्या कौन है, इसमें 5 है, तो 5 का चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए था, प्लस। अब चूंकि संख्या के पहली संख्या के आगे कोई चिन्ह अगर प्लस का लगाना है तो वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको शो करके नहीं दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया है। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10 एच इट इज, यहाँ देखिए प्लस और माइनस डबल साइन है, जब भी अलग अलग साइन का इन डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो क्या आएगा, माइनस, तो माइनस आ गया, ऋण का चिन्ह आ गया। 4 ऐसे कैसे, -5 ऐसे कैसे। अब अगले स्टेप में देखिए 10 ऐसे कैसा, ये देखिए माइनस के 4 और माइनस के 5, ये एक जैसे साइन वाली संख्याओं को हमने ढूंढ लिया और इन्हीं को जोड़ देंगे। जब एक जैसे सिमिलर साइन की संख्याओं को हम समान चिन्ह वाली संख्याओं को लेते हैं तो वह जुड़ जाती हैं। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। इसमें से 9 के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, जो कि 5 बड़ी है तो ये माइनस इसके आगे आ जाएगा। अब देखिए 10 ठहरे प्लस के, ये देखिए ये तो प्लस के हैं, तो ये दोनों हो गए अपोजिट साइन, उल्टे चिन्ह, अलग अलग चिन्ह। तो जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं, डिफरेंट साइन होते हैं, उन संख्याओं को हमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 1 बच जाएगा। चूंकि इसमें बड़ी संख्या 10 है, उसके आगे प्लस माना जाता है, तो प्लस का साइन यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए डबल साइन कहीं पे भी नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए एज उतार लिया है। अब देखिए ये 35 माइनस के और देखिए 5 भी माइनस के हैं, तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम लें, देखिए
ये 35 इसको लिया तो इन दोनों के साइन देखेंगे तो इसका भी साइन माइनस का और इसका भी साइन माइनस का, यानी कि ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, यानी ऐड हो जाएंगी। तो 35 और 5 यानी 35 और 5 को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 40। अब देखिए इनका बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है 35, तो इसका साइन कौन सा है माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया है माइनस। ये 10 ऐसे कैसे उतार लिए हैं नीचे। अब इनके दोनों के साइन देखेंगे तो दोनों के साइन कैसे हैं अलग अलग, यानी अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है, अनइक्वल साइन है। तो जब भी अनइक्वल साइन होते हैं, डिफरेंट साइन होते हैं, उन संख्याओं को हमें घटा देना है। तो 40 में से 10 जाएंगे, 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, ये देखिए 30 मिल जाएगा। चूंकि बड़ी संख्या लार्जर नंबर कौन सा है 40 है, तो 40 का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम डबल चिन्ह को सिंगल चिन्ह यानी साइन में बदलेंगे। 20 ऐसे कैसे, माइनस के 4 ऐसे कैसे। यहाँ देखिए 3 के आगे डबल साइन है तो सिमिलर साइन का गुणा होगा तो प्लस कर देना है। एक जैसे साइन चिन्हों का जब गुणा कर देंगे तो प्लस आएगा, तो प्लस लगा दिया। अब देखेंगे देखो 20 और 3, 20 भी प्लस का और 3 भी प्लस का, तो इन दोनों को हमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23, 23 आ गए 20 और 3 को ऐड करने से। -4 अपनी जगह पे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए 23 क्या है प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, तो एक प्लस की संख्या एक माइनस की, तो दोनों को घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 19। अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा, देखिए 23, 23 का साइन प्लस का है। यहाँ पे जिस नंबर के आगे साइन नहीं होता है, चिन्ह नहीं होता है, वहाँ प्लस का मानते हैं। तो 23 के आगे क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब यहाँ हमें प्लस लगाना है, पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि माना ही जाता है कि किसी नंबर के आगे प्लस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले काम हमें डबल चिन्ह को सिंगल चिन्ह में बदलना है। देखिए 11 ऐसे कैसे आएंगे, -7 ऐसे कैसे आएंगे। अब देखिए 4 के आगे डबल साइन है, एक प्लस भी है माइनस भी है, तो अलग अलग साइन का जब डिफरेंट साइन का गुणा होता है तो माइनस आता है, तो माइनस आ गया और 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये 7 और 4 एक जैसे साइन की संख्या है, नंबर्स हैं, तो इनको ऐड कर देंगे। तो 11 ऐसे कैसे, जब 7 और 4 को ऐड किया तो 11 आ गए, 11 आ गया। अब 7 और 4 को ऐड किया है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 7, तो इसका साइन कौन सा माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया गया। अब देखिए 11 प्लस के हैं और 11 माइनस के हैं, दोनों अलग अलग साइन है तो घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आइए पेज नंबर 30 के अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्न संख्याओं को गुणा करो। ये एक एग्जाम्पल आपको आगे के क्वेश्चन करने के लिए समझाया गया है। ये देखिए 4 का गुणा, देखिए संख्याओं का गुणा करके तो लिख देना है, मेन बात आती है यहाँ पे चिन्हों की। ये देखिए 4 का गुणा करके यानी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना लिख दिया हमने 8 लिख दिया। मेन बात आती है यहाँ पे चिन्ह यानी साइन की। तो देखिए यहाँ पे कौन सा मानते हैं, प्लस मानेंगे 4 के आगे। तो यहाँ पे देखिए जब संख्याओं का गुणा हो रहा है तो उनके साइन चिन्हों का भी गुणा होगा, यानी प्लस का गुणा किससे होगा माइनस का। तो हम सीख चुके हैं जब अलग अलग चिन्हों का डिफरेंट साइन का गुणा होगा तो हमेशा क्या आता है माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया है माइनस। एक संख्या प्लस की एक माइनस की, जब चिन्हों का इस पर गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस। ये रूल हमें ध्यान रखना है, अलग अलग साइन का गुणा होगा तो माइनस और एक जैसे साइन यानी सिमिलर साइन का गुणा होगा तो क्या लगाना है प्लस। अब इसी पे आधारित हम सवालों को हल करेंगे। यहाँ देखिए ये समझाया गया है कि 4 का चिन्ह प्लस का है और 2 का चिन्ह क्या है माइनस का है, तो प्लस का गुणा माइनस से होगा, प्लस का गुणा यानी मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो माइनस आएगा। बस ये हम बता चुके हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सरल करो, सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए प्लस, तो देखिए इसमें माइनस के 20 आएंगे, क्यों आएंगे भाई, ये देखिए यहाँ क्या मानते हैं, कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे यहाँ पे प्लस। अलग अलग साइन है तो इनका गुणा करके क्या आएगा माइनस, और संख्या का गुणा करके यहाँ पे लिख ही देंगे 20। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ देखिए हाँ सिमिलर साइन है, ये देखिए एक जैसे साइन है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। प्लस लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, और 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 आ गया। थर्ड देखते हैं, इसका आएगा 55। 11 का गुणा 55 5 में करेंगे, 11 का गुणा 5 में करेंगे तो 55 आ जाएगा। 11 5 जा 55। अब आएगा साइन का एक माइनस और इसके आगे 5 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होता है, अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो क्या आता है माइनस। या आप ऐसे याद कर लीजिए, दो चिन्हों में अगर एक माइनस है
तो वहां पर माइनस ही आएगा। अगर दोनों माइनस है तो वो एक दूसरे को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 7 का चिन्ह प्लस का है। यहाँ देखिए 7 का चिन्ह कौन सा है, इसमें साइन प्लस का है और 4 का साइन माइनस का। तो अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन होंगे तो क्या आएगा, माइनस। और संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पे ये अलग से आ जाता है। 7 4 जा 28, 7 चौक 28। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों को देखते हैं। अभी 2 पदों वाले संख्याओं का हमें गुणा उनके चिन्हों के साथ करना सीखा। आप देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं कर दी गई हैं। तो ये यहाँ देखिए जो संख्याएं हैं, देखिए यहाँ देखिए संख्याओं का गुणा तो लिख ही देना है मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 6 4 जा 24, ये आ गया। अब बात आती है साइन की। तो यहाँ देखिए कितने साइन है, यहाँ देखिए एक साइन है, 3 साइन है, माइनस फिर माइनस फिर माइनस। तो आपको याद रखना है कि एक माइनस से एक माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस अपने दूसरे वाले को कैंसिल कर देता है। तो ये 2 कैंसिल हो गए। जब 2 कैंसिल हो गए तो एक तो बचा, तो इसलिए इस 24 के आगे एक माइनस लगा दिया गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। तो नंबर्स का गुणा कर देते हैं। 2 4 जा 8, ये आ गया। कितने साइन आ रहे हैं, यहाँ पे 2 साइन है। देखिए पूरे इसमें मल्टीप्लिकेशन में गुणा में 2 साइन है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो दोनों को लिख लिया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ पे ये आ गया है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ देखिए संख्याओं को गुणा करके नंबर्स का मल्टीप्लाई करके तो 6 आ गया। अब आएगा चिन्ह साइन। तो 1 माइनस, 2 माइनस और 3 माइनस। तो यहाँ पे कितने, 3 माइनस। अब देखिए 2 माइनस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी वो अपने आप को प्लस बना लेंगे, पर 1 माइनस तो रह जाएगा ना। तो 1 माइनस यहाँ पे लगा दिया है। आइए फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ देखते हैं कितने माइनस हैं, 4 माइनस हैं, 4 माइनस हैं। संख्याओं का गुणा करके यहाँ पे संख्या तो आ ही जाएगी। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, तो देखिए जब 4 माइनस होंगे तो 2 माइनस आपस में कट जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी कट गए, हट ही गए। और इस वाले माइनस ने इस वाले माइनस को काट दिया। इस प्रकार ये चारों माइनस एक दूसरे को काट पीट के हट गए मैदान से। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा और किसका आएगा, प्लस का। यहाँ देखिए कितने माइनस है इसमें, देखिए 10 10 10 का मल्टीप्लाई करके 4 टाइम्स 10 का मल्टीप्लाई करके 10,000 10,000 आ गया है। कितने साइन है इसमें, देखिए 1 2 साइन है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। यहाँ पे माइनस नाम का कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए पेज नंबर 31, संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ द नंबर्स। वही रूल है जो मल्टीप्लिकेशन में रूल थे, वही यहाँ पे डिवीजन में रहेंगे, यानी भाग में रहेंगे। समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल धनात्मक होता है, असमान चिन्ह वाली संख्याओं का ऋणात्मक। यानी एक जैसे चिन्ह तो उनका जो भाग होगा वो प्लस आएगा, और अलग अलग यानी डिफरेंट साइन है तो उनका जब भी मल्टीप्लाई में माइनस आता तो डिवीजन में भी यानी भाग में भी माइनस आएगा। आइए हम कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। माइनस के भारा में माइनस के 6 से भाग देना है। ये इस प्रकार लिखे हुए को हमें इसमें कन्वर्ट कर देंगे। जिसमें भाग देना है इसमें माइनस के 12 में, उसे ऊपर लिख देते हैं, और जिससे भाग देना है उसे नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर की जगह पे। अब देखिए यहाँ ये रूल बता रहा है जो समान चिन्ह है, सेम साइन है। देखिए सेम साइन है, माइनस और माइनस, तो समान चिन्ह वाली संख्या को जब भी भाग होगा, देखिए भाग हो रहा है डिवीजन, तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को काट देंगे तो कुल मिला के प्लस की संख्या बचेगी। तो माइनस की संख्या का माइनस की संख्या से जब भाग होता है तो प्लस की संख्या बचेगी। बस इस नोट का मतलब यही है। और देखिए दूसरे का, असमान चिन्ह वाली संख्याओं का जब भाग हुआ तो माइनस जरूर आएगा। देखिए इसको यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब देखिए इस 4 का साइन कौन सा है, प्लस का है। तो ये असमान चिन्ह हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, डिफरेंट साइन हो गए, अलग अलग साइन हो गए। तो जैसा गुणा में था कि अलग अलग साइन का गुणा होता था तो माइनस आता था, इसी प्रकार जब अलग अलग साइन का यहाँ पे भाग हो रहा है तो भी क्या आएगा, माइनस। इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया है। और ये देखिए 2 से इसको काटेंगे 4 को तो कितना आ जाएगा, ये 2, तो 2 तो आ ही गया है। और यहाँ देखिए 6 को 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया।
तो संख्या तो अपन भाग देना जानते ही हैं, मेन बात आती है साइन की। तो जो गुणा के चिन्हों के नियम है, यानी मल्टीप्लिकेशन के साइन के जो नियम है वही डिवीजन के साइन के नियम है। आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। सरल कीजिए, सिंप्लीफाई। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपॉन की फॉर्म में, रेशनल नंबर में। तो देखिए माइनस के 15 ऊपर, माइनस के 5 नीचे। तो देखिए एक जैसे साइन है, जब भी सिमिलर साइन होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो माइनस माइनस कट जाएगा, हट जाएगा, तो कितना बचेगा? ये देखिए, ये पहले माइनस हट गए, यानी एक दूसरे को काट दिया उन्होंने। माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गए, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं रहती है। अब देखिए 5 बन जा 5, यानी 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ठीक है। 5 3 जा 15, तो कितना आ जाएगा? 3। अपॉन में 1 बचेगा, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया? 3। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर से रेशनल नंबर में लिख देते हैं। तो माइनस के 25 ऊपर, माइनस के 25 ऊपर और माइनस के 5 नीचे, यानी माइनस के 5 नीचे। यहाँ भी डबल सिमिलर साइन आ रहे हैं, एक जैसे साइन। तो माइनस को माइनस माइनस क्या हो जाएगा? एक जैसे साइन क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो प्लस होके ये हट जाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे 25 और नीचे 5 बचा। माइनस इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया। अब ये 5 बन जा 5 और 5 जा 25, तो 5/1 बचेगा, यानी 5/1 बचेगा। नीचे वाले एक को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे 5 अकेला लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, इसको रेशनल फॉर्म में लिखेंगे। 36 ऊपर और माइनस के 12 नीचे। अब यहाँ पे हमें ध्यान देखना है। देखिए ये ऐसे कैसे उतार दिया, इसको काट देंगे। देखिए 12 बन जा 12 एंड 12 3 जा 36। अब यहाँ देखिए साइन क्या होगा, यहाँ एक ही माइनस है। तो भाग में जब एक ही माइनस हो तो उस माइनस को नीचे नहीं रखते हैं, उसको ऊपर कर दिया जाता है। तो इस माइनस को जब आंसर लिखेंगे तो इस माइनस को नीचे की जगह हटा के ऊपर लिख देंगे। यहाँ देखिए आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस होगा, 36 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानेंगे, और यहाँ पे माइनस। तो जब भी अलग अलग साइन आते हैं तो जो आंसर आता है उसमें हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा, यानी ऋण का चिन्ह आएगा। तो देखिए 3, तो 3 तो आ गया। नीचे वाले एक को इसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया आपको, नीचे जब भी माइनस होगा, अकेला माइनस है तो उसे ऊपर की तरफ लिख देंगे, यानी न्यूमरेटर की जगह पे लिख देंगे, वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस के 20 ऊपर न्यूमरेटर की जगह पे, अंश की जगह पे, और माइनस के 10 नीचे हर की जगह पे, यानी डिनोमिनेटर की जगह पे। तो एक माइनस दूसरे माइनस को कैंसिल कर देगा, तो 20/10 ही बचेंगे, और फिर इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ माइनस एक भी माइनस नहीं था, इसलिए यहाँ पे प्लस आया है। ये देखिए 100 ऊपर, माइनस के 20 नीचे। फिर देखिए यहाँ पर डबल माइनस होते तो एक दूसरे को काट देते। अब चूंकि एक माइनस है तो उसको नीचे नहीं रखा जाता है, ऊपर करके लिख देंगे। 20 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 5। तो ये माइनस अब नीचे की तरफ था, 1 के पास था, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस माइनस को हम ऊपर 5 के पास लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम गुणा में यानी मल्टीप्लिकेशन में सारे चिन्ह लिख लेते थे कितने, और उनको कैंसिल करते जाते थे, इसी प्रकार डिवीजन में करेंगे। तो यहाँ कितने माइनस है? 3 माइनस है। तो देखिए 3 माइनस में से 3 ऋण चिन्ह में से 2 तो कट जाएंगे, 1 बचा रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा उसमें 1 माइनस जरूर रहेगा। तो देखते हैं 2 1 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए फिर देखते हैं 4 से ये 8 कैंसिल हो गया। देखिए 4 2 8। तो ऊपर देखते हैं हम, ऊपर क्या बचा? अब देखिए ये बचने के बाद ऊपर की संख्याओं का, न्यूमरेटर की जगह पे जो संख्या है उनका ऊपर गुणा होता है, और नीचे की संख्या का नीचे की संख्या से गुणा होता है। तो देखिए 2 1 जा 2 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस इसलिए बचा है कि इस वाले माइनस ने, ये देखिए इस वाले माइनस ने इस वाले माइनस को काट दिया, तो 1 माइनस तो बचेगा यहाँ पे, तो लगा दिया है। अब नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो नीचे वाले 1 को हटा दिया है, तो माइनस के 2 आंसर हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, 3 आ गया। अब इस वाले 3 को देखिए, इस वाले 3 से इस वाले 3 को काट देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस कितने हैं? 1 माइनस ये है और 1 माइनस ये है। तो जब 2 माइनस है तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे माइनस
आंसर के रूप में नहीं बचेगा। तो ऊपर देखिए सब कट गया है, तो सिर्फ 25 यानी 25 बचे हैं, तो 25 लिख देंगे। नीचे कितना बचा है 1, तो 1 लिख दिया है। अब देखिए इस माइनस ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं बचेगा, यानी ऋण का चिन्ह नहीं बचेगा। नीचे वाले एक को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका 25 ही आंसर होगा। 25 इज द राइट आंसर। थर्ड वन यहाँ, तो पहले देखिए काटना शुरू करते हैं। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। फिर देखिए 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। 6 कम 6 6 दूनी 12। फिर देखते हैं, अब देखिए इस वाले 2 से हम इस वाले 10 को काटेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 5 आ जाएगा। 2 5 जा 10। अब देखते हैं यहाँ पे, अब कोई भी नंबर किसी से नहीं कट रहा है, तो अब देखते हैं जो ऊपर बचे हैं नंबर उसको ऊपर लिख देंगे, और जो नीचे नंबर हैं उनको गुणा करके यानी मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। अब इसमें साइन गिन लेते हैं हम कितने, तो देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, तो दो माइनस एक दूसरे को काट देते हैं, 4 माइनस आपस में एक दूसरे को काट देंगे, चाहे डिवीजन के रूल से या मल्टीप्लिकेशन के रूल से। तो यहाँ पे कोई भी इसके आंसर में कोई भी माइनस नहीं आएगा। देखिए ऊपर कितना बचेगा, 5 बन जा 5, फिर 5 बन जा 5, 5 ऊपर बचा और नीचे 2 एकम 2 यानी 2 बन जा 2, तो 5.2 इसका आंसर आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, पेज नंबर 32 के प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसमें लिखा है सरल कीजिए, तो वही जो हमने पीछे सीखा है उसी का एक छोटा सा रिवीजन है। तो देखिए समान चिन्ह वाली संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। एक जैसे सिमिलर साइन, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, इसका मतलब हमें 3 और 5 को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देना है। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 5 यानी 5, तो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है देखिए अपोजिट साइन यानी डिफरेंट साइन, अलग अलग चिन्ह, तो 2 और 6 को जोड़ेंगे नहीं, घटाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग डिफरेंट साइन है। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब 4 के आगे माइनस क्यों नहीं आया है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, 6 है बड़ी संख्या, तो इसका चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस, तो प्लस लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ देखिए सबसे पहले डबल चिन्ह आ गए हैं। जब भी डबल साइन या चिन्ह आ जाएंगे तो उसको सिंगल साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 4 अपनी जगह पे, अब माइनस माइनस एक जैसे साइन यानी चिन्हों का गुणा होता है तो क्या बन जाता है वो प्लस, ये 5 एज इट इज। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोनों संख्याएं प्लस की हैं, तो इन नंबर्स को हम जोड़ देंगे यानी ऐड कर देंगे। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ देखिए फिर से वही 11 के आगे 11 के आगे डबल साइन, तो पहले डबल साइन को एक करेंगे, माइनस के 7 ऐसे कैसे, और ये प्लस और माइनस अलग अलग चिन्हों का जब गुणा होता है तो क्या आता है माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया माइनस। अब देखेंगे इनको, ये भी संख्या माइनस की और ये भी संख्या माइनस की, तो दोनों को ऐड कर देना है, जोड़ देंगे तो कितना आ गया 18 18 आ गए। इसमें से बड़ी संख्या कौन है, 7 7 या 11, तो 11, तो 11 इसमें यानी 11 इसमें बड़ी संख्या है, तो इसलिए इसका माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। हल कीजिए। अब गुणा वाली प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, मल्टीप्लाई वाली। तो 2 3 जा के आ जाएगा 6। अब आएगी चिन्ह की बारी। एक जैसे साइन चिन्हों का जब गुणा होता है तो प्लस आ जाता है, तो ये माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया यानी खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक ही माइनस है, दूसरा साइन है नहीं, इसका मतलब जब एक ही साइन हो तो माइनस ही आएगा। या ऐसे याद कर सकते हैं, एक माइनस का और एक प्लस का, तो अलग अलग साइन में जब गुणा होता है तो माइनस आएगा, तो माइनस आ गया। और 10 का मल्टीप्लाई 15 में होगा, यानी 10 का गुणा 15 में होगा, तो कितना आ जाएगा 150। यहाँ देखिए 7 है प्लस के और 4 है माइनस के, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस। अलग अलग चिन्हों का जब गुणा होगा तो माइनस। या ऐसे का याद कर लीजिए, जब मैदान में एक ही माइनस है तो वो खुद ही आएगा। तो 7 चौक कितना हो जाएंगे 28, यानी 7 4 जा 28। आगे देखते हैं, संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए। सॉल्व द क्वेश्चन थ्रू द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। अब देखिए -4 में प्लस की 6 ऐड करना है, तो देखिए नई एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बीच में 0 लेके। 0 के दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड हमेशा प्लस की संख्याएं आती हैं, 0 के बाईं ओर माइनस की संख्याएं आती हैं, ऋण की संख्याएं आती हैं। तो पहले देखिए 0 से शुरू करते हुए पहले कहाँ जाएंगे, -4 तक। तो देखिए -4 तक 1 2
3 4, तो 0 से शुरू करते हुए -1 -2 -3 -4 तक आ गए। उसके बाद देखिए प्लस के 6 हैं, तो माइनस ये बताता है कि हमें 0 से बाईं ओर जाना है, इसलिए देखिए 0 से शुरू करते हुए देखिए बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड गए, 4 तक आ गए, माइनस के 4 तक। अब चूंकि प्लस के 6 हैं तो प्लस की संख्या ये बताती है कि हमें अब जहां हम आ गए वहां से हमें दाईं ओर जाना है यानी राइट हैंड साइड जाना है। तो यहाँ से कितने स्टेप जाना है? 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने पे आ गए? 2 पे। इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा? आंसर 2। तो इसके लिए इसलिए इनका आंसर क्या जाएगा? प्लस के 2। देखिए प्लस के 2 पे आ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही है, संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल कीजिए। सॉल्व द क्वेश्चन थ्रू द नंबर लाइन। पेज नंबर 32 ही है। आइए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यानी खींच लेते हैं। 0 1 2 3 4 5। ये देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे माइनस के 6 पे जाना है, तो माइनस के कारण 0 से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस के कारण हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के 6 की तरफ आ गए हम। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से अब देखिए अगर प्लस के 3 होते तो राइट हैंड साइड जाते, अगर यहाँ पे प्लस के 3 होते तो प्लस ये बताता कि हमें राइट हैंड साइड जाना है, बट यहाँ पे माइनस के 3 है, तो अब यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही जाना है। तो माइनस के लिए हमें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। तो कितने कदम? स्टेप 3 स्टेप। देखिए 1 2 3, तो कितने पे आ जाएंगे हम? माइनस के 9। यानी इन दोनों का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा इस क्वेश्चन का? माइनस के 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आइए इस क्वेश्चन में हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये पेज नंबर 32 का ही है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चूंकि इसमें हमें प्लस के 10 चाहिए थे, इसलिए 0 को इधर लेके हमें इधर लेना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे पूरे नंबर्स नहीं आ पाते तो हम इसे शो नहीं कर पाते। देखिए यहाँ पे आ गए और 0 के लेफ्ट हैंड में 2 संख्याएं ले लेते हैं। देखिए अब देखिए ये प्लस के 10 हैं, तो 0 से शुरू करके प्लस के 10 हैं, ये देखिए प्लस मानेंगे। प्लस के 10 के लिए, प्लस की संख्या के लिए हमें किधर जाना है? 0 से राइट हैंड साइड यानी दाईं ओर जाते हैं। तो यहाँ पे 10 स्टेप जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 पे आ गए हम। ये देखिए आ गए। अब देखिए जो 5 स्टेप जाना है, किधर जाना है? माइनस के कारण हमें जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाना है। चूँकि माइनस है तो माइनस के 5 हमें बाईं ओर या लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे आ जाएंगे? फिर प्लस के 5 पे आ जाएंगे। तो इन दोनों का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? प्लस के 5। ये आ गया आंसर। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा उसका मैसेज आप तक तुरंत यूट्यूब के माध्यम से पहुंच जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, इसलिए आप टाइप करें